नमस्कार, अमन स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम अपने इस वीडियो में एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक इकोनॉमी से रिलेटेड है। प्रमुख पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित जो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जो परीक्षा में आ चुके हैं तथा जिनके परीक्षा में आने की सबसे ज़्यादा संभावनाएं हैं, वो मैं एक स्पेशल वीडियो के तहत आपके सामने लेकर आया हूँ। तो वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और जो हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर उन्हें अच्छा लगा हो तो। और देखिए, पंचवर्षीय योजनाएं जो हैं, अगर किसी भी एग्जाम में इकोनॉमी से संबंधित कोई भी प्रश्न आते हैं तो उसमें पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित एक प्रश्न जरूर आता है। तो इसीलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और हम लोग जानते हैं कि कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं अब तक भारत में लागू हो चुकी हैं। हालांकि अब पंचवर्षीय योजनाओं का प्लान प्रावधान में नहीं है मौजूदा समय में, लेकिन 2017 तक कुल 12 पंचवर्षीय योजनाएं लागू हो चुकी हैं और इससे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो इसीलिए ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और इसको आप लोग पूरा देखिएगा। और हाँ, एक बात और, जो लोग इसकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हो वो हमारे टेलीग्राम चैनल @अमन स्टडी पॉइंट से जुड़े। टेलीग्राम चैनल आप लोग प्ले स्टोर से इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद वहाँ पर सर्च कीजिए, लिखिए @अमन स्टडी पॉइंट, और वहाँ पर लिखकर हमारे चैनल का नाम आएगा, उससे आप जुड़ जाइए और वहाँ पर सारी पीडीएफ्स उपलब्ध हैं। ठीक है, चलिए। और हाँ, एक बात और, इसके पहले एक सूचना और, कि इतिहास इसके जस्ट 2 दिन बाद आने वाला है और इतिहास का देखिए मैटर लिखा जा रहा है, इसीलिए इतिहास में देर हो रही है। ठीक है, तो जल्दी ही आपको प्रतिदिन 2 वीडियो इतिहास के मिलने लगेंगे। ओके, देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं पंचवर्षीय योजनाओं की। देखिए, सरकार 5 वर्ष के लिए ग्रामीणों के लिए, या ग्रामीण, शहरी या आम नागरिकों के लिए, एक शब्दों में कह सकते हैं, अपना एक प्लान तैयार करती है जिसको हम लोग पंचवर्षीय योजना कहते हैं। इसका जो अनुमोदन होता है वो राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी, जिसकी स्थापना 1952 में हुई है, उसके द्वारा होता है। और इसके अलावा नीति आयोग भी पंचवर्षीय योजनाओं से संबंधित जो अन्य कार्य हैं उसको देखता है या उससे संबंधित नियम और कानून बनाता है। नीति आयोग के पहले हम लोग जानते हैं ये काम योजना आयोग करता था, लेकिन 2014 से योजना आयोग को नीति आयोग में बदल दिया गया है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम लोग देखते हैं एक एक पंचवर्षीय योजना, जिसमें पहली है प्रथम पंचवर्षीय योजना। जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है ये हेराल्ड डोमर समृद्धि मॉडल पर आधारित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित है, तो आपका जवाब क्या होगा? हेराल्ड डोमर समृद्धि मॉडल। इस योजना में कृषि को प्राथमिकता दी गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को प्राथमिकता दी गई और इसी के कारण ही भाखड़ा नांगल बांध, दामोदर बांध और हीराकुंड बांध का निर्माण किया गया। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कृषि तभी अच्छी हो सकती है जब वहाँ पर पानी की उपयुक्त व्यवस्था हो, और इन बांधों को बनाकर सींचने के लिए पानी की उपयुक्त व्यवस्था की गई। ठीक है, तो ये प्रथम पंचवर्षीय योजना से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी है। इसके बाद हम लोग आते हैं द्वितीय पंचवर्षीय योजना, जिसकी अवधि है 1956 से 61। देखिए, अवधि जरूर याद रखिएगा, पहली 1951 से 56 और दूसरी 1956 से 61। ये पीसी महाल नोविस मॉडल पर आधारित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पीसी महाल नोविस मॉडल पर आधारित। इसमें भारी उद्योगों के विकास को प्राथमिकता दी गई, यानी प्रथम में कृषि को बढ़ावा दिया गया तो दूसरे में उद्योग को बढ़ावा दिया गया, और इसी उद्योग को बढ़ावा देने के कारण ही राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर में इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई। राउरकेला कहाँ पर है? राउरकेला उड़ीसा में है, भिलाई छत्तीसगढ़ में है और दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है। इन 3 जगह इस्पात संयंत्रों की स्थापना की गई। इससे जो भारी उद्योग है उसका विकास और भी अच्छे तरीके से हुआ। अगला है तृतीय पंचवर्षीय योजना, जो कि 1961 से लेकर 1966 तक लागू होनी थी। लेकिन ये जो योजना थी कौन सी? ध्यान रखिएगा, तीसरी पंचवर्षीय योजना भारत चीन युद्ध तथा भारत पाकिस्तान युद्ध के कारण और इसके अलावा 1965-66 में भारी सूखा पड़ने के कारण बुरी तरीके से फेल हुई, यानी तीसरी पंचवर्षीय योजना असफल रही। ठीक है, तो प्रश्न पूछा जाता है निम्न में से कौन सी योजना असफल रही थी, तो आपको कौन सा जवाब होगा? तीसरी पंचवर्षीय योजना। टाइमिंग कब है? 1961 से 66 तक। और तीसरी पंचवर्षीय योजना में जो एक और महत्वपूर्ण फैक्ट है वो है आईडीबीआई बैंक और एफसीआई की स्थापना। एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और आईडीबीआई बैंक की स्थापना तृतीय पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान ही हुई। इसके बाद देखिए,
सूखा पड़ने के कारण और भारत पाकिस्तान और भारत चीन के बीच युद्ध होने के कारण अगले 3 वर्षों में कोई योजनाएं लागू नहीं हो सकी, यानी 1966 से 1969 तक कोई भी योजनाएं अमल में नहीं आ सकी। इसीलिए इस अवधि को योजना अवकाश या योजना अंतराल की अवधि कहा जाता है, यानी इस अवधि में 3 सालों में योजनाएं कोई लागू नहीं हो सकी। ठीक है, तो ये भी महत्वपूर्ण है। योजना अवकाश कब, पंचवर्षीय योजनाओं में योजना अवकाश की अवधि कब थी, ये प्रश्न पूछा जाता है, तो आपका जवाब होगा 1966 से 69 तक। अगला है चौथी पंचवर्षीय योजना। ये 1969 से 1974 तक लागू हुई थी। ये डीआर गाडगिल मॉडल पर आधारित थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, डीआर गाडगिल मॉडल पर आधारित थी। इसका उद्देश्य था स्थिरता के साथ आर्थिक विकास, स्थिरता के साथ आर्थिक विकास। इसी पंचवर्षीय योजना में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया था। इसके अलावा परिवार नियोजन कार्यक्रम भी चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही चलाया गया था। ठीक है, चलिए अगला है पांचवी पंचवर्षीय योजना, जो कि 1974 से 79 तक चली थी। ठीक है, देखिए ये जो योजना थी पांचवी, इसके बारे में भी एक फैक्ट है कि उस समय जनता पार्टी की सरकार थी और ये योजना जनता पार्टी की सरकार द्वारा 1 साल पहले ही खत्म कर दी गई थी, यानी 1974 से 78 तक ये योजना चली थी। ठीक है, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य है वो सारी योजनाओं के उद्देश्य में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसका उद्देश्य है गरीबी उन्मूलन के साथ आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, और गरीबी हटाओ का नारा पांचवी पंचवर्षीय योजना में ही दिया गया था। देखिए इसमें बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं कि पांचवी में दिया गया था कि छठी में दिया गया था, तो ध्यान रखिएगा गरीबी हटाओ का नारा पांचवी पंचवर्षीय योजना में दिया गया था। इसके अलावा आरआरबी बैंक जो की स्थापना भी पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान 1975 में हुई, और खाद्य के बदले अनाज कार्यक्रम की शुरुआत भी 1977-78 में पांचवी पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। ओके, इसके बाद 1978 से 80 तक एक रोलिंग प्लान लागू हुआ, जिसको हम लोग अनवरत योजना कहते हैं, अर्थात इसमें एक एक साल की योजनाएं लागू की गई। इसके बाद 1980 से 85 तक छठी पंचवर्षीय योजना को लागू किया गया। यानी छठी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? 1980 से लेकर 1985 तक। इसका उद्देश्य था गरीबी निवारण तथा रोजगार सृजन। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, इसमें 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। अभी मैंने ऊपर आपको बताया कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान 1969 में किया गया था, जबकि बाकी जो 6 बैंक और बचे थे इनका राष्ट्रीयकरण 1980 में छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया। इसके अलावा नाबार्ड और एग्जिम बैंक की स्थापना भी छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई। हम लोग जानते हैं कि जो नाबार्ड है ये कृषि के क्षेत्र में सबसे बड़ा बैंक है, और एग्जिम बैंक इसको आयात निर्यात भी कहते हैं। ठीक है, अगला है ग्रामीण बेरोजगारी उन्मूलन कार्यक्रम की शुरुआत भी छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई। ग्रामीण बेरोजगारी उन्मूलन कार्यक्रम जैसे आईआरडीपी और ट्राइसेम नामक कार्यक्रमों की शुरुआत भी छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई। तो ध्यान रखिएगा पहली से लेकर छठी पंचवर्षीय योजना तक जितने भी फैक्ट मैंने बताए हैं सारे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और अगर योजनाओं से प्रश्न आता है तो 95% चांस इन्हीं 6 योजनाओं से होता है आने का। ठीक है, इसके बाद सातवीं पंचवर्षीय योजना देखते हैं 1985 से 90 तक। इसका उद्देश्य था रोजगार वृद्धि और आधुनिकीकरण। इसी में सेबी की स्थापना हुई थी, और इस योजना को, सातवीं पंचवर्षीय योजना को प्रोफेसर राजकृष्णा ने हिंदू वृद्धि दर कहा। क्यों कहा? क्योंकि देखिए ये जो पंचवर्षीय योजना थी इसमें जो लक्ष्य था विकास का उससे ज़्यादा प्राप्ति हुई थी। ठीक है, इसीलिए इसको प्रोफेसर राजकृष्णा ने हिंदू वृद्धि दर कहा। अब अगला है आठवीं पंचवर्षीय योजना। देखिए सातवीं तो 1990 में खत्म हो गई थी, लेकिन आठवीं 1992 में क्यों शुरू हुई? इसका कारण ये है, हम लोग जानते हैं 1990 में भारत आर्थिक मंदी से जूझ रहा था। उसी समय भारत ने एलपीजी की पॉलिसी अपनाई थी, इसीलिए अगले 2 साल तक भारत कोई पंचवर्षीय योजनाओं को लागू नहीं कर सका था। अतः जो अगली पंचवर्षीय योजना थी वो 1992 से अमल में आ सकी। 1992 से 97 तक आठवीं पंचवर्षीय योजना, और इसका उद्देश्य इंपॉर्टेंट है मानव संसाधन का विकास, मानव संसाधन विकास तथा निर्धनता को पूर्णतः समाप्त करना। ये आठवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, अगली है नौवीं पंचवर्षीय योजना। 1997 से 2002 तक ये चली। इसका उद्देश्य था सामाजिक न्याय और समानता के साथ समृद्धि। फिर जो अगली पंचवर्षीय योजना है 10वीं, ये 2002 से 2007 तक चली। इसके बारे में कोई बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण फैक्ट नहीं है, सिर्फ इसका उद्देश्य जान लीजिए। सामाजिक न्याय के साथ समृद्धि, ये 10वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। इसके बाद 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक अमल में आई। इसका उद्देश्य था तीव्रतर आर्थिक विकास के साथ समावेशी विकास।
और अगली है 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक ये अमल में आई। इसका उद्देश्य था तीव्र धारणीय और अधिक समावेशी विकास का लक्ष्य। इसमें देखिए जो वार्षिक विकास दर का लक्ष्य रखा गया था वो 8% रखा गया था। कृषि क्षेत्र में लक्ष्य 4% का रखा गया था। विनिर्माण क्षेत्र में जो विकास का लक्ष्य था वो 10% रखा गया था। इसके अलावा जो कुल प्रजनन दर था इसको घटाकर 2.1% तक करना ये 12वीं पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य था। ठीक है, तो दोस्तों बस आज के वीडियो में इतना ही। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक था, इसीलिए मैंने सोचा इसको बीच में बता दूं। ऐसे ही इकोनॉमी के जो एक दो महत्वपूर्ण टॉपिक और हैं, जैसे कुछ प्रमुख बैंकों के बारे में अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, या इसके अलावा और भी जो महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे उसको मैं धीरे बीच बीच में ऐसे ही करा दूंगा। तो आप लोग हमारे साथ बने हैं, ऐसे बने रहिए। जो हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, अगर आप लोगों को हमारा ये मैटर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।